नमस्कार दोस्तों, आज के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो में सेबी के नए स्ट्रेस टेस्टिंग फ्रेमवर्क, परम रुद्र सुपर कंप्यूटर, वंदे मेट्रो, डार्क स्काई रिजर्व और राष्ट्रीय विज्ञान युवा पुरस्कार जैसे महत्वपूर्ण विषयों से जुड़े प्रश्न शामिल हैं। देखते हैं आप 10 में से कितने सवालों का सही जवाब दे पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, अर्थव्यवस्था और निवेश से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी द्वारा म्यूचुअल फंड्स के लिए जोखिम प्रबंधन को और मजबूत करने हेतु किस नई रूपरेखा को लागू किया गया है? ए रिस्क मैनेजमेंट मैट्रिक्स 2.0, बी स्ट्रेस टेस्टिंग फ्रेमवर्क फॉर म्यूचुअल फंड्स, सी लिक्विडिटी शील्ड प्रोटोकॉल, डी पोर्टफोलियो सेफ्टी इंडेक्स। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी स्ट्रेस टेस्टिंग फ्रेमवर्क फॉर म्यूचुअल फंड्स। निवेशकों के हितों की रक्षा और बाजार में अचानक होने वाले उतार चढ़ाव से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेबी ने म्यूचुअल फंड्स के लिए स्ट्रेस टेस्टिंग फ्रेमवर्क फॉर म्यूचुअल फंड्स लागू किया है। इस नई व्यवस्था के तहत विभिन्न बाजार परिस्थितियों में म्यूचुअल फंड्स की जोखिम वहन क्षमता का आकलन किया जाएगा, जिससे निवेशकों के हितों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। दूसरा सवाल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा देश की सुपर कंप्यूटिंग क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किस स्वदेशी सुपर कंप्यूटर श्रृंखला के नए उन्नत सिस्टम स्थापित किए गए हैं? ए परम रुद्र, बी सांख्यिक सुपर क्लाउड, सी ध्रुव क्वांटम प्रोसेसर, डी प्रत्यूष नेक्स्ट जनरेशन। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है ए परम रुद्र। व्याख्या, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत देश के प्रमुख अनुसंधान संस्थानों में परम रुद्र सुपर कंप्यूटर स्थापित किए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग को नई गति देना है। तीसरा सवाल, रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। भारत और किस दक्षिण पूर्वी एशियाई देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक सहयोग को मजबूत करने के लिए संयुक्त अभ्यास का नया संस्करण आयोजित किया गया है? ए इंडोनेशिया, बी वियतनाम, सी थाईलैंड, डी फिलीपींस। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी वियतनाम। व्याख्या, भारत और वियतनाम के बीच समुद्री सुरक्षा, आपदा राहत तथा हिंद महासागर क्षेत्र में नौसैनिक सहयोग को मजबूत बनाने के उद्देश्य से संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का नया संस्करण आयोजित किया गया है। चौथा सवाल, अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। भारत के पहले डार्क स्काई रिजर्व के विस्तार के लिए विशेष वैज्ञानिक दिशा निर्देश किस क्षेत्र के लिए जारी किए गए हैं? ए हानले, लद्दाख, बी स्फीति घाटी, सी नैनीताल, डी कुर्ग। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है ए हानले, लद्दाख। व्याख्या, लद्दाख के हानले क्षेत्र में स्थित भारत के पहले डार्क स्काई रिजर्व के विस्तार के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसका उद्देश्य खगोलीय पर्यटन को बढ़ावा देना और प्रकाश प्रदूषण को नियंत्रित करना है। पांचवा सवाल, स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किस आनुवंशिक बीमारी को समाप्त करने के लिए चलाए जा रहे राष्ट्रीय मिशन की समीक्षा की गई है? ए थैलेसीमिया मेजर, बी सिकल सेल एनीमिया, सी हीमोफिलिया ए, डी सिस्टिक फाइब्रोसिस। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी सिकल सेल एनीमिया। व्याख्या, केंद्र सरकार ने सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन के लिए चल रहे राष्ट्रीय मिशन की प्रगति की समीक्षा की है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों में समय पर जांच, उपचार और जागरूकता बढ़ाना है। 5 सवाल पूरे हो चुके हैं। आपने अब तक कितने सवालों के सही जवाब दिए? अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। छठा सवाल, रेलवे और परिवहन से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। भारतीय रेलवे द्वारा मध्यम दूरी के शहरी परिवहन को आधुनिक बनाने के लिए किस नई ट्रेन सेवा के परीक्षण की अंतिम प्रक्रिया शुरू की गई है? ए वंदे मेट्रो, बी गतिमान कम्यूटर एक्सप्रेस, सी नमो भारत लोकल ट्रेन, डी अमृत भारत शटल। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है ए वंदे मेट्रो। व्याख्या, भारतीय रेलवे ने शहरों के बीच तेज, आरामदायक और आधुनिक यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वंदे मेट्रो के परीक्षण की अंतिम प्रक्रिया शुरू की है। यह शॉर्ट डिस्टेंस सेमी हाई स्पीड ट्रेन क्षेत्रीय परिवहन को अधिक सुविधाजनक और तेज बनाएगी। 7वां सवाल, कृषि और भौगोलिक संकेत से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। भौगोलिक संकेत यानी जीआई रजिस्ट्री द्वारा हाल ही में किस पारंपरिक उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? ए मटीला सिल्क साड़ी,
बी कटक रूपा जरी शिल्प, सी रामबन अनार दाना, डी तंजौर मेटल कास्टिंग। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है सी रामबन अनार दाना। व्याख्या। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध रामबन अनार दाना को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इससे इस पारंपरिक कृषि उत्पाद को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी तथा स्थानीय किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। 8वां सवाल। ऊर्जा और पर्यावरण से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। किस राज्य सरकार ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के विकास और पवन ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए नई अक्षय ऊर्जा नीति को मंजूरी दी है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी गुजरात। व्याख्या। गुजरात सरकार ने उद्योगों को स्वच्छ और सस्ती हरित ऊर्जा उपलब्ध कराने तथा ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं के विकास को गति देने के लिए नई अक्षय ऊर्जा नीति को मंजूरी दी है। 9वां सवाल। खेल जगत से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ की नवीनतम रैंकिंग में किस भारतीय पुरुष युगल जोड़ी ने अपनी स्थिति को और मजबूत किया है? एएचएस प्रणय और लक्ष्य सेन, बी किदाम्बी श्रीकांत और लक्ष्य सेन, सी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, डी अश्विनी पोन्नप्पा और तनीषा क्रास्टो। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है सी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। व्याख्या। हालिया अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन के बाद सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष युगल जोड़ी ने विश्व रैंकिंग में अपनी मजबूत स्थिति बरकरार रखी है। 10वां सवाल। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा युवा वैज्ञानिकों के लिए किस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार के नए संस्करण हेतु नामांकन आमंत्रित किए गए हैं? ए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, बी इंस्पायर फैकल्टी अवार्ड, सी राष्ट्रीय विज्ञान युवा पुरस्कार, डी अटल अनुसंधान फेलोशिप। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है सी राष्ट्रीय विज्ञान युवा पुरस्कार। व्याख्या। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले युवा शोधकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान युवा पुरस्कार के अगले चक्र हेतु नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। यह पुरस्कार देश में वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। आज के 10 सवाल यहीं पूरे होते हैं। आपका स्कोर 10 में से कितना रहा, हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल इतिहास और आज को सब्सक्राइब करना न भूलें। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा। जय हिंद।